तो टीजर शुरू होता है इस वॉर सीन से एंड थोड़ा सा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाला फ्लैशबैक यहाँ पे आ गया है इसको देख के। और ये काफी लार्ज स्केल वॉर है, बट कैसी वॉर है ये। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में राम जी एक बड़े से राक्षस से फाइट कर रहे हैं। अगर गौर करो, जब नमित मल्होत्रा ने अपनी रामायण एडेप्टेशन को अनाउंस किया विद डायरेक्टर नितेश तिवारी, तो इकलौता सवाल मेरे या तुम्हारे दिमाग में ये जरूर आया होगा कि कैन दिस बिकम द नेक्स्ट बेंचमार्क इन एपिक स्टोरी टेलिंग। रामायण जैसी इमॉर्टल एपिक जो काउंटलेस टाइम्स इंडियन सिनेमा में अडेप्ट करी जा चुकी है, ये अपने आप में एक चैलेंज क्रिएट करता है। डायरेक्ट अडेप्टेशन से लेके एनिमेटेड और सिंबॉलिक अडेप्टेशन, हमने इतने वेरिएशंस देखे हैं रामायण के, जहां हर वर्जन ने किसी न किसी एस्पेक्ट को एक बेहतरीन तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया। जैसे स्टोरी टेलिंग के मामले में आज भी रामानंद सागर जी की रामायण एक बेंचमार्क मानी जाती है और शायद हमेशा रहेगी। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम ने कैरेक्टर डिजाइन्स, एक्शन सेट पीसेस और रामायण के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को दिखाया। तो अब मेकर्स के पास चैलेंज आता है कि एक ऐसे एस्पेक्ट को पकड़ा जाए जो पिछले एडेप्टेशंस ने एक्सप्लोर नहीं किया, और वो है स्केल और स्पेक्टिकल। एंड राम जी के इस ग्लिम्स को देखने के बाद आई बिलीव मेकर्स इस रेल्म को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। यस, आई लव द टीजर और मैं इस वर्ल्ड को पूरी तरह से देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, जो कमियां हैं, जो अनरिफाइनमेंट्स हैं स्पेशली वीएफएक्स में, उनको मैं डिनाई नहीं कर रहा। वो प्रैक्टिकल प्लस सीजीआई का जो मजा है वो यहाँ मिसिंग है, एज द फिल्म क्लियरली इज गोइंग फॉर फुल सीजीआई, ग्रीन स्क्रीन एंड ब्लू स्क्रीन। बट लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, वो भी सिर्फ एक टीजर से। जहां अभी फिल्म अपने पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पे है, वीएफएक्स पे वर्क अभी जारी है, जो मैं अभी आगे ब्रेकडाउन में हाईलाइट करूंगा, विच इज द पॉसिबल रीजन बिहाइंड सम अनपॉलिश्ड शॉट्स, जो आई बिलीव आगे इंप्रूव होंगे। क्योंकि विजुअल शॉर्टकमिंग्स के बियॉन्ड देखो तो मेकर्स का कन्विक्शन इस एपिक के लिए वो भाई नजर आ रहा है। उनका विजन, वो लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन, डिजाइन्स एंड द विजुअल ग्रामर, हर वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो एक बिग स्केल रामायण एडेप्टेशन डिमांड करती है, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। और जिनको नहीं आ रहा है वो दोबारा से जाके आदिपुरुष देखें, नजर आने लगेगा। बाकी लेट्स मूव अहेड विद द ब्रेकडाउन। हमेशा की तरह कुछ बहुत ही बढ़िया डिटेल्स, काफी सारी चीजें जो ये टीजर हमको ऑफर करती है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो टीजर शुरू होता है इस वॉर सीन से एंड थोड़ा सा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाला फ्लैशबैक यहाँ पे आ गया है इसको देख के। हाँ, थोड़ा वीएफएक्स रिफाइनमेंट, थोड़ी लाइटिंग और बाकी है, बट रिगार्डलेस मुझे ये पूरा शॉट बहुत एपिक लगा। लाइक इंस्टेंटली इट गॉट मी हुक्ड। तो यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है, गौर करो तो यहाँ दानव और ये ह्यूमंस, जो ऑफ कोर्स नॉर्मल ह्यूमंस नहीं है, उनके बीच लड़ाई हो रही है। और ये काफी लार्ज स्केल वॉर है, बट कैसी वॉर है ये? तो व्हाट आई बिलीव हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है रावण का देवलोक पे इन्वेजन। तो रावण को एक वरदान मिला था ब्रह्मा से कि कोई देवता, दानव, गंधर्व या राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एंड इस पावर के अहंकार में रावण ने सारे लोकों पे राज करने का फैसला किया, जिसमें उसका पहला इन्वेजन था देवलोक पे, स्पेसिफिकली इंद्रलोक पे, जहां सारे देवों को हरा के उसने उस रेल्म को कॉन्कर किया। एंड दिस पर्टिकुलर सीन कैन बी दैट इन्वेजन। सबसे पहले तो जो ऑब्वियस डिटेल्स हैं उस पर ध्यान देते हैं, जैसे ये बैकग्राउंड में हम स्नोई माउंटेन्स देख सकते हैं। एंड देवलोक के डिस्क्रिप्शन में ये एक हाईलाइटेड चीज है कि जो इंद्रलोक है, जिसको अमरावती कहा जाता है, वो माउंट सुमेरु पे लोकेटेड है, जिसको इन सारी हेवनली रेल्म्स का सेंटर माना जाता है। एंड वो स्नोई व्हाइट माउंटेन्स डिस्क्राइब किए गए हैं, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिएटिंग द पॉसिबिलिटी कि ये इंद्रलोक इन्वेजन है। दूसरी डिटेल पे आते हैं, ये पक्षी जिसपे कोई सवार है, जो ऐसे क्रैश होता है नीचे इस राक्षस के सामने, एंड इफ यू लुक क्लोजली तो ये एक फीमेल है। इसके अटायर पे ध्यान दो तो ऐसे व्हाइट, सिल्वर और थोड़ा सा ब्लू अटायर है। पीछे बैकग्राउंड में भी जितने लोग लड़ रहे हैं, सबने सेम अटायर पहना हुआ है। अब जैसा मैंने बताया कि ये इंद्रलोक है, एंड इंद्र भगवान का जो अटायर है उसे कई टेक्स्ट में व्हाइट या सिल्वर व्हाइट अटायर डिस्क्राइब किया गया है। तो ये लोग भी डेटीज हैं जो कि इंद्रलोक में रहते हैं, एंड इसी वजह से ये सब भी इंद्र भगवान के थीम का ही अटायर पहनते हैं। तो इन सब डिटेल्स के चलते जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि भाई ये रावण का इंद्रलोक पे इन्वेजन वाला सीन है, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही अगली लाइन आती है कि व्हेन द वर्ल्ड डिसेंड्स इनटू केओस, रेफर करते हुए रावण की तबाही को जो वो मचा रहा था तीनों लोकों में। ही इज ऑलवेज द आंसर, रेफरिंग टू प्रभु श्री राम। फिर नेक्स्ट सीन ये आता है प्रभु श्री राम का, जहां ऐसे पूरी प्रजा उनका स्वागत कर रही है। ये वो पार्ट हो सकता है जहां वो एज अ किंग अनाउंस किए जाएंगे बाय दशरथ महाराज, तो उसी चीज का सेलिब्रेशन। फिर हम यहाँ राम जी को देख सकते हैं ऐसे इस राक्षस से लड़ते हुए। राम जी के अटायर से और ये जंगल के बैकग्राउंड से ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये उनके वनवास वाला पोर्शन है। एंड ये जो राक्षस है जिससे इनकी लड़ाई हो रही है, वो हो सकता है विराट। ओरिजिनली एक गंधर्व जिसका नाम था तुम्बुरु, बट कुबेरा ने उसे श्राप दिया एक राक्षस बनने का, जो सबसे पहला राक्षस था जिससे राम जी का सामना हुआ था उनके वनवास के दौरान। एंड ही वॉज द
द फर्स्ट वन जिसने सीता जी का अपहरण का प्रयास किया था। डिजाइन अच्छा है यहाँ पे मॉन्स्टर का, LOTR इंस्पायर्ड है क्लियरली, विच इज नॉट अ बैड थिंग। जैसा मैंने बताया VFX का इशू, VFX खराब नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा क्लीन और पॉलिश्ड है। एक सेंस ऑफ रॉनेस मिसिंग है जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस हो जा रहा है यहाँ पे। फिर आता है ये सीन जो कि होगा सीता स्वयंवर सीन, जहाँ प्रभु श्री राम ने पिनक धनुष को हाथ में पकड़ा हुआ है, शिव जी का धनुष, जो कि सीता माता के पिता महाराज जनक द्वारा दिया गया चैलेंज था कि इसे कोई उठा नहीं सकता और जो उठाएगा उसी का विवाह सीता माता से होगा। राम जी ने उसे उठाया ही नहीं बल्कि स्ट्रिंग लगाते समय ब्रेक भी कर दिया था, जिससे लोगों को समझ आया कि भाई राम जी कोई आम इंसान नहीं है। फिर यहाँ हम राम जी को देख सकते हैं ऐसे झरने के पास। झरने का अपीयरेंस काफी सिमिलर है सीता फॉल से, जो कि झारखंड में लोकेटेड है एंड जो एक एक्चुअल लोकेशन थी जहाँ राम जी ने वनवास के दौरान अपना समय बिताया। फिर आता है सीन दशरथ के कोर्ट का, जहाँ राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी के अपैरल से ये साफ समझ आ रहा है कि ये वो सीन है जहां उन्हें वनवास के लिए भेजा जाएगा। यह ऑलरेडी फैसला हो चुका है और वो बस आशीर्वाद लेने आए हैं दशरथ महाराज से। फिर नेक्स्ट सीन बाहर का होता है जहां पूरी प्रजा खड़ी है तीनों को विदा करने के लिए। एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट रामायण का, बाहुबली के सीन की भी यहाँ पे याद आती है, जो अगेन रामायण से ही इंस्पायर्ड है। इस फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन कैरेक्टर्स एंड इमोशंस एंड आई थिंक इस सीन को वो बेहतरीन तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। एंड फाइनली फेस रिवील होता है रणबीर कपूर का एज प्रभु श्री राम एंड आई थिंक ही लुक्स गुड हेयर और मुझे ऐसा लगता है कि ही इज गोइंग टू डू इट रियली वेल। थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्सेंट को लेकर मैं स्केप्टिकल हूँ, जो इस रोल में एक मेजर रिक्वायरमेंट है। देखते हैं उस पार्ट को रणबीर कपूर कैसे करते हैं। फिर ये सीन आता है जहाँ राजा दशरथ राम जी को मुकुट पहना रहे हैं, अनाउंसिंग हिम एज द किंग ऑफ अयोध्या। एंड देन अगला ही सीन कट हो जाता है जहाँ राम जी दशरथ का आशीर्वाद ले रहे हैं वनवास पे जाने से पहले, एक स्टॉन्च कॉन्ट्रास्ट दिखाते हुए कि भाई कैसे चीजें फ्लिप कर गईं। फिर यहाँ प्रभु श्री राम किसी का अस्थि विसर्जन करते हुए दिख रहे हैं एंड यहाँ पर आई बिलीव वो अस्थि विसर्जन कर रहे हैं जटायु का, जिसने सीता जी को रावण से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। एंड ये क्लियरली मेंशन्ड है कि राम जी ने प्रॉपर तरीके से उसके लास्ट राइट्स को परफॉर्म किया था, तो ये वही सीन है। फिर यहाँ पे ऐसे पूरा तूफान आता है जिसके बीच में से ऐसे राम जी चल के आ रहे हैं एंड अगर हम यहाँ पे राम जी के कपड़ों पे ध्यान दें तो उन्होंने आर्मर पहना है एंड जो बीड्स यहाँ हाथ में और गले में हैं ये वही हैं जो उन्होंने वनवास के दौरान पहनी थी, बट इस बार वो आर्मर में है और बिल्कुल वॉर रेडी हैं। तो ये सीन वो पार्ट हो सकता है जहाँ वो रावण के अगेंस्ट वॉर करने जा रहे हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में राम जी एक बड़े से राक्षस से फाइट कर रहे हैं। अगर गौर करो चेहरे पे तो देखो ये एक राक्षसनी है। इसी सीन का एक पार्ट नेक्स्ट फ्रेम में देखो तो पूरा क्लियर हो जाता है। देखो ये एक राक्षसी है, वेल ये और कोई नहीं, ये है तात्का। तात्का ओरिजिनली एक यक्षी थी जिसको राक्षसी बनने का श्राप मिला था। जब राम जी 16 साल के थे तब ऋषि विश्वामित्र दशरथ महाराज के पास आए थे उनसे मदद मांगने उन दानवों को मारने के लिए जो उनकी तपस्या भंग कर रहे हैं, जिसमें से एक तात्का थी। राम जी 16 साल के ही थे पर उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और लक्ष्मण जी के साथ मिलके तात्का और बाकी दानवों का नाश किया। तो यहाँ ये सीन वो पार्ट है जहाँ राम जी की लड़ाई तात्का से हो रही है। ऑल्सो यहाँ भी देखो बैकग्राउंड में ये क्लियरली दिखा रहा है कि ये सीन अभी कंप्लीटली फाइनल रेंडर नहीं हुआ है, सब एनहांसमेंट लाइटिंग वगैरह के साथ अभी जो बाकी है, जो आई बिलीव फाइनल कट में हमको बेटर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे ये डबल हेडेड एक्स उड़ते हुए आता है जिससे राम जी ऐसे कैच कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये सीन देखो तो काइंड ऑफ वॉर सीन है, पीछे सोल्जर्स खड़े हैं एंड राम जी के साथ दशरथ महाराज और उनके भाई लक्ष्मण भी खड़े हैं एंड ये बैटल फील्ड है। ऑल्दो ऐसा कोई बैटल मेंशन नहीं है रामायण में जो कि राम जी ने ऐसे दशरथ महाराज के साथ फाइट किया हो ऐसे पूरे बैटल फील्ड में, तो ये आई बिलीव कुछ क्रिएटिव लिबर्टी हो सकती है। व्हाट आई बिलीव कि ये परशुराम जी का भी सीन हो सकता है एंड ये एक्स उन्हीं की है। ये मेरे थॉट्स हैं कि मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। माइट भी जो परशुराम और राम जी का कन्फ्रंटेशन सीन है उसको थोड़ा अलग तरीके से यहाँ दिखाया जाए इस फिल्म में। फिर नेक्स्ट सीन जहाँ राम जी सुनहरे हिरन पे तीर मार रहे हैं जो एक्चुअली में मारीच है, एक दानव जिसने हिरन का रूप लिया हुआ था जो राम जी को डिस्ट्रैक्ट करने आया था ताकि रावण सीता माता का अपहरण कर सके। फिर ये सीन जहाँ राम जी ऐसे तलवार को हवा में उठा रहे हैं, यहाँ नोटिस करो कि सिर्फ राम जी और लक्ष्मण ही खड़े हैं, सीता माता नहीं है। ये पॉसिबली वो पार्ट हो सकता है जहाँ सीता हरण हो चुका है एंड नाउ राम जी इज डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट रावण। ऑल्सो यहाँ साइड में देखो ऐसे आग लगी है, ये माइट भी जटायु का अंतिम संस्कार हो रहा हो। फिर ये एक और प्रॉपर लुक रणबीर का वनवास वाले लुक में एंड आई थिंक मुझे ये वनवास वाला लुक ज्यादा पसंद आ रहा है एज कम्पेयर टू हिज किंग लुक। एंड फिर टीजर एंड होता है रावण को टीज करते हुए प्लेड बाय यश जो ऐसे अपने पुष्पक विमान की तरफ बढ़ रहा है एंड बाय गॉड ये डिजाइन पुष्पक विमान का, जो नमित का स्टेटमेंट था कि हम एवेटार लेवल का कुछ बना रहे हैं, ऑनेस्टली दिस इज द ओनली सीन जहां वो स्टेटमेंट सच लगा। लिटरली बहुत ही मैजेस्टिक डिजाइन है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ रावण इज सपोज टू बी। ऑल्सो यहाँ पर गौर करो तो यहाँ दोनों तरफ रेलिंग्स टूटी हुई हैं, माइट भी ये पुष्पक विमान के आने की वजह से टूटी हुई हो, मतलब वो टकरा गया हो हल्का सा या कोई और रीजन हो सकता है। यश का भी अटायर एज रावण, मतलब दिस होल पार्ट इज जस्ट अमेजिंग। मैं ऑनेस्टली इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ एंड आई एम होपिंग कि ये मेरी फेवरेट रामायण अडेप्टेशन बन जाए।
मतलब कि जो रामानंद सागर की रामायण आई थी, जो फर्स्ट हैंड आई थी, उसको हमारे पेरेंट्स ने, हमारे दादाओं ने एक्सपीरियंस किया था, तो हमारे लिए ये वो सेम एक्सपीरियंस मिरर करे, ये हमारे जमाने का वो स्पेक्टिकल बन जाए जो कि हमारे दादा पापा के जमाने का रामानंद सागर रामायण था। बाकी यहाँ पे खत्म होती है मेरी डिटेल्स वीडियो, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो या कोई गलती हो गई है मुझे यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे ऑलरेडी माफ कर देना एंड उसे कमेंट्स में करेक्ट करना। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर सच मोर अमेजिंग कंटेंट। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।